कक्षा 10 मैथ्स पार्ट 2 बहुपद हमें पढ़ना है। देखिए, बहुपद आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है बहुपद? जब बीजगणित में हम संख्याओं को चर और अचर मिला के लिखते हैं, धन ऋण सब उसमें जुड़ा रहता है, तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2x + 3, तो ये एक बहुपद होगा। अब देखिए, इसमें चूंकि दो पद मौजूद हैं तो इसको हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद। अगर हम केवल लिखते 2x तो ये भी एक बहुपद होता, लेकिन ये एक पदीय बहुपद होता, ये द्विपदीय। अगर हम लिखते हैं +x + 4 तो ये त्रिपदीय बहुपद, यानी बहुपद में जितना पदों की संख्या बढ़ती जाएगी धन ऋण लगाते हुए उतने पदीय बहुपद कहलाएंगे। ये एक पदीय, ये द्विपदीय, ये त्रिपदीय। इसी प्रकार आप जानते हैं बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में जो चर पे जो मैक्सिमम पावर लगी रहती है, जैसे यहाँ पे x² है, तो जो मैक्सिमम पावर लगी रहती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर हम इस बहुपद की बात करें तो इसकी घात होगी 1, क्योंकि यहाँ x पे महत्तम जो घात है वो 1 है। यहाँ पे भी देखिए x पे घात 1 है, तो ये एक घातीय। और यहाँ पे x की जो महत्तम घात है देखिए 2, तो ये द्विघात, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी तरह से यदि हम लिखें 3x³ + 2x² + x - 4, तो ये बहुपद है। इसमें जो है x की घात जो है मैक्सिमम कितनी है 3, तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो यानी कि बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में उसमें जो चर मौजूद है, चर यानी कि जिसका मान बदल सके, उस पे जो घात होती है उसकी महत्तम घात देखते हैं कि उस पे महत्तम घात कितनी मौजूद है। तो जिस पे जितनी होती है वो बहुपद की घात कहलाता है। यहाँ बहुपद की घात 3, यहाँ बहुपद की घात 2, यहाँ बहुपद की घात 1 और इसमें बहुपद की घात 1 होगी। अब देखिए, अब घात और x के मान में भी संबंध है। अगर एक घातीय बहुपद है हमारा, तो उसमें उसको सॉल्व करने पे, उस समीकरण को हल करने पे x की वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब सिर्फ एक मान x का आएगा। लेकिन अगर द्विघात बहुपद है हमारा, तो उस समीकरण को हल करने पे हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। इसी तरह अगर त्रिघात बहुपद है तो हमें उस समीकरण को हल करने पे x के 3 मान प्राप्त होंगे। इसी तरह चतुर्घात बहुपद अगर है तो उसको हल करने पे x के हमें 4 मान मिलेंगे। तो ये जो हमें हल करने पे x के जो मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुपद के शून्यक। शून्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको शून्य नहीं कहेंगे, शून्यक कहेंगे। इसको हम शून्यक के अलावा मूल भी कहते हैं, कि समीकरण के मूल या समीकरण के या बहुपद के शून्यक, दो चीजें कहलाते हैं। जब हम समीकरण को हल करके x के मान निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है जिसको हम लिखें ax² + bx + c, ठीक है। तो इसमें एक समीकरण, एक संबंध है। देखिए, शून्यकों में अगर इसके 2 मान आ गए, 2 शून्यक हैं अल्फा तथा बीटा, यदि इसमें x के 2 मान आपको प्राप्त होंगे, तो 2 मान प्राप्त हुए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे? इस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अब देखिए संबंध क्या निकलता है। इस शून्यक को अगर हम जोड़ते हैं, यानी अल्फा + बीटा करते हैं, तो इज इक्वल्स टू होगा -b बाई ए। बी क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक है। और इन शून्यकों का गुणनफल अगर करें, यानी अल्फा इंटू बीटा करें, तो दैट इज इक्वल टू c/a। c क्या है?
अचर संख्या है समीकरण की, और a क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये फॉर्मूला है द्विघात के लिए शून्यकों और इनके मानों में ये संबंध है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको सवालों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर यही त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक हमें 3 मिलेंगे, 3 शून्यक। ठीक है, और ये 3 शून्यक कौन कौन से मिलेंगे, ये देखिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, ये अल्फा, बीटा, गामा 3 शून्यक मिलेंगे, यानी 3 मान मिलेंगे। इनमें क्या संबंध होगा, देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अब एक और संबंध है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। इसके अलावा एक और संबंध रहेगा, देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। डी क्या है, अचर राशि है, देखिए डी ये समीकरण में अचर राशि ये, और डी बाई ए है एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये आपका ये त्रिघात के लिए है। अब हमको चूंकि द्विघात का ही हल करना है, तो आइए देखते हैं हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, और उसके शून्यकों का मान निकालेंगे, और फिर ये संबंध हम चेक करेंगे जो यहाँ पे हमने लिया है, ये संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे कि ये सत्य है या नहीं। एक उदाहरण ले लीजिए, देखिए, एक समीकरण है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हल करने के लिए हमें गुणनखंड की विधि अपनानी पड़ेगी। देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, मिड टर्म डिवीजन करेंगे, और ऐसा करेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें हम ऐसा करेंगे, बांटेंगे कि जोड़ें तो 2 आए और गुणा करें तो माइनस 8 आए, यानी 4 गुणे 2 करें तो 4 में से 2 घटाने पे 2 आता है और गुणा करने पे 8 आता है। तो हम देखिए करेंगे माइनस 4x और प्लस 2x। अगर ये करते हैं तो ये माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। देखिए, मध्य पद को बांट दिया हमने 2 भाग में, माइनस 2x को क्या लिखा, माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसको ब्रैकेट खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ x कॉमन लीजिए, ये 2 अलग अलग पद हैं, देखिए x कॉमन इन दोनों में से लिए, x माइनस 4, और यहाँ आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, x के अब 2 पदों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब देखिए, अगर ये 0 है तो x बराबर 4, और अगर ये 0 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, यानी हमें x के 2 मान मिल गए, 4 और 2। अब देखिए, हम अपने ये जो हमारे पास संबंध था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए की सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा ये है और बीटा ये है। ठीक है, तो हमारा अल्फा हो गया 4 और बीटा है माइनस 2। अब देखिए, क्या ये माइनस बी बाई ए के बराबर है, तो यहाँ बी क्या है, देखिए बी है हमारा एक्स का गुणांक, तो देखिए माइनस पहले लगा दीजिए, और यहाँ माइनस 2 बटे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी 1 है यहाँ, यानी कि ये 2 आएगा यहाँ, और यहाँ भी 2 आएगा, यानी कि ये संबंध हमारा जो है, ये संबंध सत्य है। इसी प्रकार आप अल्फा इंटू बीटा के भी संबंध इज इक्वल्स टू सी बाई ए के की भी जांच कर सकते हैं, दोनों का गुणा करके सी बाई ए करके देख लीजिए, बराबर आता है
तो ये सत्य होगा। इसी पर आधारित आपको सवाल करने हैं, ध्यान दीजिए। सवाल आप नोट कर लीजिए क्योंकि किताब आपके पास नहीं होगी। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे ही ज्ञात कीजिएगा जैसे मैंने अभी ज्ञात किया है, और शून्य ज्ञात कीजिए और तथा शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जैसे मैंने अभी ये किया। बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे। सवाल नोट करिए। पहला सवाल है 4s स्क्वायर, s देखिए x की जगह s है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 पहला। दूसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, देखिए माइनस 7x पीछे, इसको बीच में लेते आइएगा और माइनस 3 को पीछे कर दीजिएगा। तीसरा सवाल है 4u स्क्वायर प्लस 8u, एंड चौथा सवाल है t स्क्वायर माइनस 15, एंड पांचवा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये 5 सवाल आपको इस पर आधारित करने हैं और हल करके इसमें मान निकालिएगा। धन्यवाद।